हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, भारत में कोरोना के कुल 13,85,522 मामले हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,661 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 705 मरीजों की मौत हुई है। भारत में अब तक 8,85,576 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं और यही लगातार बढ़ते हुए आंकड़े हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में चिंता जाहिर की है। वो चाहे बात सोशल डिस्टेंसिंग की हो, चाहे मास्क लगाने की हो, चाहे सावधानी बरतने की हो। इसलिए उन्होंने पूरे देश से बार बार अपील की है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये डराने वाले आंकड़े हैं। ऐसे में अगर हम खुद सावधानी बरतेंगे तो कोरोना को आगे बढ़ने से और जो कोरोना की चेन है उसको हम तोड़ पाएंगे। देखिए, आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। कुल केस 13,85,522 मामले हैं और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 48,661 मामले सामने आए हैं सिर्फ पिछले 24 घंटे में। और पिछले 24 घंटे में ही 705 लोगों ने जान भी गंवाई है कोरोना संक्रमण की वजह से। और अब तक 8,85,576 मरीज ठीक हुए हैं। ठीक होने वालों का आंकड़ा या यूं कहिए जो प्रतिशत है वो बहुत बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना के मामले लगातार देश में बढ़ रहे हैं। और अब तक पूरे देश की बात करें तो 32,063 लोगों की जान कोरोना संक्रमण की वजह से गई है। सावधानी बरती जा रही है, लेकिन मामले फिर भी लगातार बढ़ रहे हैं। लोग ज्यादा ठीक हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब अनलॉक होने के बाद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है या अपने लिए जो सावधानियां बरतनी है, मास्क लगाना, दूरी बनाकर रखना, इसका ठीक तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यह खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवांग इस वक्त जुड़ गए हैं। देवांग, बहुत स्वागत है आपका। मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर भी अपनी बात कही, उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन शुरुआत उन्होंने करगिल विजय दिवस से की और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और बार बार इशारों में भी वो कहते रहे हैं। और आज तो उन्होंने खुलकर ही कह दिया कि जो दुष्ट है वो अपनी दुष्टता से जाएगा नहीं। क्या आप एक बार फिर से कहेंगे? मैं ठीक से सुन नहीं पाया आपको। जी देवांग, कारगिल विजय दिवस का जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पर सीधा हमला किया कि जो दुष्ट है वो अपनी दुष्टता से जाएगा नहीं। कहीं कि आज जो मौका था अपने वीर जवानों को याद करने का, वो तो हमने याद किया, लेकिन वजह क्या है वो लगातार जस की तस बनी हुई है। और उसको पीएम मोदी ने फिर दर्शा दिया कि दुष्ट अपनी दुष्टता से नहीं जाएगा, लेकिन भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया। और देखिए, आज उन्होंने सुबह ट्वीट भी कर दिया था कि वो इस बारे में बोलेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही कारगिल दिवस का दिन है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है उस हिसाब से। और उन्होंने एकदम बिल्कुल साफ कह दिया कि दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है और वो आप हित भी करना चाहेंगे तो भी वो आपके साथ दुष्टता ही करेगा। तो एक तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण था आज के दिन उसको याद करना। और उन्होंने सुनाया भी कि वैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। यानी जो हित भी करना चाहेगा, तो अगर आप वैसे हैं और दुष्ट प्रकृति के हैं तो आप उसका भी अनहित करेंगे। तो एक तरीके से ये एक बहुत महत्वपूर्ण था। जितने भी जो कारगिल में जो शहीद हुए उनको सलाम था। सीमा पर जो हमारे खड़े हुए हैं नौजवान जाबाज रणबांकुरे, उनको सलाम था। और उन्होंने ये भी इस बारे में और विस्तार देते हुए भी कहा कि हमें कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे उनमें किसी तरह का जो पराक्रम दिखाते हैं उनमें किसी तरह की ऐसी भावना हो कि वो देश के साथ नहीं। तो और करेज इन कारगिल की भी उन्होंने बात की, जो कि एक तरीके से है। तो कारगिल पर उन्होंने विस्तार से बात कही और उनका कहने का मतलब यही था कि इस तरीके से सैनिकों का हमें मनोबल लगातार बढ़ाना चाहिए। गैलेंट्री अवार्ड्स gov.in ये जो वेबसाइट है उसकी भी उन्होंने बात की कि उसमें आप विजिट करके उनको सलाम कर सकते हैं। तो कारगिल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने शुरुआत भी की। आप जानते हैं कि इस समय सीमा पर हमारे सैनिक डटे हुए हैं और उन्होंने ये कहा कि हमारे आचार व्यवहार में, वाणी में और बल्कि सोशल मीडिया में भी कोई ऐसी बात न हो जिससे हमारे जो रणबांकुरे हैं उनको किसी तरीके से लगे कि कोई कमी रह रही है देश की तरफ से। और उन्होंने ये भी बहुत साफ किया कि ये सीमा पर ही नहीं लड़ा जाता है युद्ध, आजकल सोशल मीडिया पर और कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ा जाता है।
बिल्कुल देवांग, एक बहुत अहम बात है ऐसे वक्त में जब चीन के साथ हम विवाद देख रहे हैं, उस वक्त में आज जो मन की बात में हौसला बढ़ाने वाली बातें उन्होंने की है, पहले श्रद्धांजलि दी करगिल के शहीदों को और उसके बाद जो हौसला बढ़ाने वाली बातें कही है, जाहिर सी बात है जो हमारे जवान इस वक्त सीमा पर तैनात है उनका हौसला इस वक्त बुलंदियों पर होगा। जी हाँ, बिल्कुल उनका हौसला बुलंदी पर होगा और एक तरीके से प्रधानमंत्री की छवि ऐसी रही कि वो लगातार, आप देखें बड़े त्योहार आते हैं उन्हीं के साथ बिताते हैं। पिछले दिनों वो लद्दाख भी गए थे, तो एक तरीके से उसी कड़ी में एक कदम है। यानी अगर आप मन की बात से पहले पूछते कि क्या कहेंगे, तो साफ था कि वो इस बारे में जरूर कहेंगे और उन्होंने इसको बहुत ही विस्तार से कहा और काफी देर तक वो इसी टॉपिक पर रहे। तो पूरी एक तरीके से तैयारी से रहे और पूरी बात को उन्होंने बताया। मेरे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण भी है, जिस तरीके से आज हालात हैं उस समय ये बहुत बात जो उन्होंने कही वो महत्वपूर्ण भी है। और उन्होंने अगर जो एक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एक मंत्र दिया था करगिल युद्ध के बाद, उन्होंने उसका भी उल्लेख किया कि ये मंत्र है कि कोई भी महत्वपूर्ण अगर निर्णय लेने से पहले हमें यह सोचने की जो कदम है उसका सैनिक जो है उसके सम्मान के अनुरूप है जो दुर्गम पहाड़ियों पर अपने उन्होंने जान की आहुति दी थी। तो एक तरीके से काफी विस्तार से उन्होंने कहा लोगों सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए। और ये हमने चित्र देखे हैं किस तरह से हमारे वीर सैनिक जो अलग अलग दुर्गम स्थानों पर हैं, देश की सीमाओं पर हैं, वो किस तरह से इस कार्यक्रम को सुनते भी हैं। तो ये एक सीधा संवाद उनके साथ था। जी बिल्कुल, संवाद उनके साथ था और उनका हौसला बढ़ाने वाला संवाद था। बहुत धन्यवाद देवांग हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत करने के लिए।